नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का बिहार जीके जीएस की सीरीज में। प्यारे साथी, सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और हाँ, वीडियो को आप लोग जो है आधे से ही थोड़ा सा देखते हैं और उसके बाद स्किप करके चले जाते हैं। देखिए, आप लोग पूरा देखिए या फिर आधा देखिए, आप लोग की मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन भरोसा रखिए, हम जो कुछ भी करवा रहे हैं ना बिहार के सभी एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि हम जिस किताब को कवर कर रहे हैं ना, इसमें आपका बिहार दरोगा, बिहार कांस्टेबल से लेकर बीपीएससी लेवल सारे एग्जाम में बिहार स्पेशल से जुड़ा हुआ जितने भी क्वेश्चन हैं इन सभी को कवर किया गया है। तो आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं बिहार में, तो साथ ही ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाला है आने वाले समय के लिए, ठीक है। और हाँ, जब आप स्किप करके जाएं तो अपना फीडबैक देकर जाया कीजिए कि यहाँ पे आपको क्या खराबी मिला है, क्या यहाँ पे आपको चीज़ अच्छा ना लगा है, ताकि हम उस चीज़ को बदलाव कर सके, उसको परिवर्तन कर सके, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप अगले बार से इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए फिर करते हैं सेशन का आरंभ। प्यारे साथी, आज की सेशन का पहला प्रश्न आपके सामने होगा, तो जल्दी से आप लोग कॉमेंट में बताइएगा कि आप लोग कितने क्वेश्चन सही किए हैं। कहता है, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, इसका नेतृत्व जो है किसने किया था? आपके सामने विकल्प दिया गया है, जल्दी से बताएंगे। सच्चिदानंद सिन्हा होंगे, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेपी कृपलानी या फिर बिरसा मुंडा। मेरे साथियों, इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए, अर्थात सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा, ठीक है। बहुत खूबसूरत। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा अगर आप देखना चाहें तो यहाँ डिटेल में बात की गई है, देखिएगा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा एक महान बैरिस्टर, लेखक और समाज सुधारक थे। इन्होंने बिहार को बंगाल से अलग प्रांत बनाने के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया था, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा प्रांत का गठन किया गया था। डॉक्टर सिन्हा का योगदान केवल बिहार के निर्माण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वे भारत के संविधान निर्माता में भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और वह प्रमुख व्यक्ति में से एक थे। चलिए आगे पूछा गया है प्रश्न आपसे कि बेगूसराय में चौकीदार कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिंसा था। असहयोग आंदोलन का सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो या फिर खिलाफत आंदोलन। तो मेरे साथियों, इसका राइट आंसर होगा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह बीपीएससी का ही नहीं बल्कि आपका बिहार का सारे आयोग का पसंदीदा प्रश्न हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग चीज़ों को समझेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है, बताइएगा। यहाँ पे अलग अलग व्यक्तित्व दिए गए हैं। तो मेरे प्यारे साथी, यहाँ पे आपका क्या होगा? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जो है यह आपका चंपारण आंदोलन के समय में नहीं होते हैं, ठीक है। तो डी नंबर करेक्ट हो जाएंगे, याद रखिएगा। क्वेश्चन कहता है नेक्स्ट, यहाँ पे स्वामी सहजानंद का संबंध था किससे? बिहार के जनजातीय आंदोलन के साथ, बिहार के जनजातीय आंदोलन के साथ, बिहार के किसान आंदोलन या फिर आपका मजदूर आंदोलन। तो साथी यहाँ पे राइट आंसर होगा बिहार के किसान आंदोलन के साथ, ठीक है। विकल्प सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपने सी का चयन किया है तो आप बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। देखिएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है बिहार के किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इन्होंने 1926 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किया था, जो कि किसान के अधिकार और उनके शोषण के खिलाफ संघर्ष करने के लिए बनाए गए थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती इनके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे और एन.जी. रंगा इसके महासचिव बनाए गए थे। तो मेरे प्यारे साथी, महासचिव को भी याद रखेगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन अध्यक्ष ना होकर महासचिव पे भी चला जाता है। नेक्स्ट हम बढ़े आगे। तो कहता है कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? एकदम ईजी सा प्रश्न है और आपको यह बताते हुए खुशी हो रहा होगा कि चंपारण इसका राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिएगा, महात्मा गांधी जो है आपका दक्षिण अफ्रीका से कब आ रहे हैं? तो 1915 में आ रहे हैं, ठीक है। भारत वापस आते हैं और इसके पश्चात गांधी जी ने राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर सबसे पहली बार 1915 में बिहार में चंपारण से जो है क्या करते हैं, तो अपने सत्याग्रह का आरंभ करते हैं। और यह सत्याग्रह प्यारे साथी क्या था? तो एक कृषक आंदोलन के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? एकदम ईजी प्रश्न है, बहुत ईजी है और इसका राइट आंसर होगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। देखिए, सारे बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इससे बेहतर वीडियो आपको क्या ही मिलेगा यूट्यूब पे पीवाईक्यू के लिए, ठीक है। अगर आप बिहार के किसी भी एग्जाम को कवर कर रहे हैं ना, तो पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे साथी, याद रखेगा, ठीक है। देखिएगा, 1917 में राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। इस आंदोलन में गांधी जी के साथ जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, अनुग्रह नारायण सिन्हा और जेपी कृपलानी जैसे प्रमुख नेता जो है सक्रिय भूमिका से जो है निभाते हैं। आगे, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? अब ये देखिए, क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है। हम लोग जब से बिहार जीके जीएस का सीरीज चला रहे हैं ना, लगभग हर एक क्लास में ये क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिल गया है, ठीक है। और आप बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना ईजी है और कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर साथी क्या हो जाएगा? तो आपका चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य हम लोग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में जो है ना उदयन नहीं है, ठीक है, उदयन नहीं है, इसलिए हम लोगों को चंद्रगुप्त मौर्य का चयन करना पड़ रहा है। वैसे वास्तविक जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो उदयन थे, जो कि हरिक वंश का क्या होते हैं? हर एक वंश से होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है आपका यहाँ पे
प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। तो अशोक के साम्राज्य की अगर हम बात कर ले तो आपका क्या था साथी, तो श्रीलंका जो है ना इनके साम्राज्य में नहीं थे। ठीक है, श्रीलंका जो है ना इनके साम्राज्य में नहीं थे। अफगानिस्तान, बिहार और कलिंग सम्राट अशोक के प्रत्यक्ष अधिकार के अंतर्गत आते थे। उन्होंने अपने साम्राज्य में धर्म के प्रचार प्रसार के लिए विशेष प्रयास किया था और श्रीलंका उसके साम्राज्य का हिस्सा नहीं था, लेकिन उन्होंने वहां केवल धर्म के प्रचार के लिए अपने प्रचारकों को भेजा था, जो कि अपने पुत्र और पुत्री को भेजते हैं। ठीक है, बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष की गई थी। मेरे साथियों जल्दी से बताइएगा, आप लोग के सामने यहाँ पे विकल्प दिया गया है। करेक्ट आंसर होगा आपका 1882 में। 1882 में मेरे साथी याद रखिएगा, एकदम इजी प्रश्न है। तो यहाँ पे महर्षि दयाराम सरस्वती ने 19वीं सदी में समाज सुधार और धार्मिक जागरूकता के लिए कई महत्वपूर्ण जो है कार्य किए थे। हालांकि बिहार में गौरक्षणी सभाओं की स्थापना को लेकर कुछ स्रोतों में आपका जो है 1893 का उल्लेख मिलता है, लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने जीवन काल में गौरक्षा और सामाजिक सुधार के लिए जो है व्यापक अभियान जो है चलाए थे। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए तो थोड़ा आपको याद रखना चाहिए। क्वेश्चन कहता है कि किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था, 1930 में या फिर आपका 1933 में, 36 में या फिर आपका 37 में। तो मेरे साथियों इसका राइट आंसर होगा आपका वर्ष 1936 में। चलिए समझिएगा थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग। तो 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा प्रांत को अलग कर एक स्वतंत्र प्रांत बनाया जाता है और यह विभाजन ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य उड़ीसा की विशिष्ट संस्कृति और भाषाएं का पहचान कराना था। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था किसके शासनकाल में, शेरशाह सूरी के द्वारा, अलाउद्दीन हुसैन शाह के द्वारा, इब्राहिम लोदी या फिर आपका राजकुमार अजीम के द्वारा। तो साथियों एकदम ईजी प्रश्न है। और पटना को राजधानी जो है आपका किसने बनाया था, तो शेरशाह सूरी ने बनाया था। चलिए समझिएगा यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, शेरशाह सूरी ने पटना को प्रांतीय राजधानी जो है बनाया था और इन्होंने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक और व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित किया था। उसके शासनकाल में पटना का राजनीतिक और आर्थिक महत्व जो है बढ़ता है। शेरशाह का प्रारंभिक जो नाम है फरीद खां था। इसका जन्म जो है 1472 में कहाँ पे होता है, तो होशियारपुर में होता है। साथी ये आपसे पूछ लिए जाएंगे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहा, बिहार, बंगाल, गुजरात या फिर संयुक्त प्रांत अर्थात यूपी में। क्या हो जाएगा जल्दी से बताइएगा। आपका ए 1 और 2, केवल 1, 2, 3 या फिर 2 और 4 क्या होगा साथी, तो इसका राइट आंसर होगा आपका 1 और 4, विकल्प नंबर डी करेक्ट आंसर होंगे। चलिएगा, ऐसा क्यों कहा गया है समझिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन जो है वर्ष 1942 में होता है, जो कि संयुक्त प्रांत और बिहार में व्यापक रूप से सक्रिय रहा था। इस आंदोलन का दौरान बलिया में चुत्तू पांडे के नेतृत्व में जो है क्या हुआ था, तो स्वतंत्रता संग्राम का गठन किया गया था। यह घटना ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनता के साहस और दृढ़ संकल्प का एक प्रतीक माना गया है। क्लियर, चलेगा, बहुत खूबसूरत, बहुत ही अच्छा। प्रश्न कहता है 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा। बहुत ईजी क्वेश्चन है साथी, हम लोग कई बार कर चुके हैं। दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर। तो आप कहेंगे यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, केवल 4, 5 या फिर आपका केवल 5, केवल 4 या फिर 4 और 5 क्या होगा जल्दी बताइएगा साथी, एकदम इजी क्वेश्चन है और करेक्ट आंसर आपका होगा 5। ठीक है, 5 अर्थात मुंगेर। ठीक है, मुंगेर को जो है ना यहाँ पे प्रभावित नहीं किया गया था, याद रखिएगा। बढ़िए आगे। क्वेश्चन कह रहा है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना था, ठीक है, ईंटों का, पत्थरों का, लकड़ियों का या फिर आपका मिट्टी का। मेरे साथियों आप देखेंगे कि आपका पाटलिपुत्र में जो है ना चंद्रगुप्त का जो है क्या बनता है, महल, इसको लकड़ियों से बनाया गया था और ये आपका कहाँ पड़ता है, तो पटना में। मेगास्थित ने अपने विवरण में उल्लेख किया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का महल लकड़ी से बना था और इसके चारों ओर पारिक, ठीक है, खाड़ी थी, मतलब इसका महल। यह महल पाटलिपुत्र में स्थित है, जो कि उस समय मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। आज वर्तमान में आप देखेंगे तो कुम्हरार में जो है यह पड़ता है। क्लियर, चलेगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नीचे 2 व्यक्तित्व दिए गए हैं, जिसमें एक कथन ए और दूसरा कथन आर, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और अपना आंसर दीजिएगा। चलिए स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, थोड़ा आप लोग को यहाँ पे फोकस करना होगा। पहला कह रहा है कथन ए कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविद्यालय का पतन हो गया था। ठीक है, महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। क्या होगा चलेगा, आप लोग अपना उत्तर लगाइएगा। तो मेरे साथियों इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए, अर्थात ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या, आर ए की जो है आर सही व्याख्या करता है। क्लियर, चले आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था, कब हुआ था। बहुत बार ये भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तो आपको बताना है कि यह आपका कब हुआ था, तो 1934 में हुआ था साथी। 1934 में किसका, तो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। ठीक है, जो कि अंजुमन इस्लामिया हॉल में किया गया था इस पार्टी का गठन, याद रखिएगा। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो आपका आचार्य नरेंद्र देव को बनाया गया था। सचिव कौन थे, तो आपका जयप्रकाश नारायण को बनाया गया था साथी। चलिए आगे बढ़े, एकदम मजा आ रहा है ना, तो लाइक वाइक करते चलिए साथी, आप लोगों से विनती है। ठीक है, लाइक वाइक करते चलेगा। देखिएगा, कह रहा है कि आपका
सन 1866 से लेकर 46 के नील खेतिहारों के बिहार में हुए विद्रोह का क्षेत्र की पहचान करना है आपको, ठीक है। तो आपका मुजफ्फरपुर, छपरा, मधुबनी चंपारण, दरभंगा चंपारण या फिर चंपारण मुजफ्फरपुर। तो साथ ही इसका राइट आंसर आपका चंपारण व मुजफ्फरपुर हो जाएंगे, एकदम नंबर डी, ठीक है। देखिएगा 1867 में जो है आपका चंपारण के लाल सुरैया कोठी से निहले साहनों के अत्याचार के खिलाफ जो है पहला विद्रोह शुरू हुआ था, जो बाद में मुजफ्फरपुर जेल तक फैल गया था। यह विद्रोह किसानों के शोषण और जबरन नील खेती के लिए खिलाफ था। कहता है 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था, किसके लिए? जल्दी बताइएगा, आपके सामने विकल्प है। और मेरे प्यारे साथी, इसका राइट आंसर होगा आपका ववाही आंदोलन का, ठीक है। ववाही आंदोलन के बारे में वैसे हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ववाही आंदोलन एक इस्लामिक सुधारवादी आंदोलन था, ठीक है। याद रखिएगा, प्रश्न आपसे बनेगा तो ये आपको ध्यान रखना है। जिसका उद्देश्य क्या था? तो मुस्लिम समाज को धार्मिक कुरीतियों और भ्रष्ट प्रथाओं से मुक्त कराना था। भारत में इस आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो सैयद अहमद बरेलवी थे, ठीक है। 1831 में सैयद अहमद बरेलवी की मृत्यु के बाद यह आंदोलन पटना में केंद्रीय हो गया और पटना इस आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र बन गया, जहाँ से इसे संगठित और प्रचारित किया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना की गई थी। चलिए बताइएगा आप लोग ऑप्शन को देखकर जल्दी से, 1772 में, 74 में, 76 या फिर 78 में। तो साथ ही इसका राइट आंसर आपका बी नंबर 1774 में हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट आता कब है? तो 1773 में आता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, जो कि हम लोग जब पॉलिटी पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे पढ़ेंगे। चलिएगा, वह स्तंभ जिसे अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा है, कहाँ का है? जल्दी से बताइएगा, जल्दी जल्दी आप लोग थोड़ा जल्दी उत्तर करेंगे। तो साथ ही इसका राइट आंसर होगा आपका भ्राभु स्तंभ लेक, भ्राभु स्तंभ, जो कि विकल्प डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा इसको हम लोग देखेंगे। अशोक ने भ्राभु स्तंभ अभिलेख में स्वयं को देवतामन या फिर पियेतस्नो लाजिनो माधवो कहा है, अर्थात इसका मतलब होता है देवताओं के प्रियदर्शी राजा मगध का है, ठीक है। इस अभिलेख के अनुसार अशोक ने बुद्ध द्वारा प्रतिपादित त्रिरत्न अर्थात बुद्ध, धर्म और संघ के प्रतिपादन पर जो है अपना क्या क्या है? तो श्रद्धा को प्रकट किया है। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है बिहार संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई यक्षी की प्रतिमा किस कला से संबंधित है? बताइएगा जल्दी से, गुप्त मौर्य या फिर शुंग या फिर पाल। तो जल्दी से आप लोग को उत्तर करना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? वैसे हम बात कर ले तो यह आपका मौर्यों से जुड़ा हुआ था, मौर्यों से, ठीक है। विकल्प नंबर बी अगर आपने चयन किया है तो साथी बिल्कुल आपका सही आंसर है, ठीक है। देखिएगा, बिहार संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई यक्षी की जो प्रतिमा है, यह मौर्य कला से संबंधित है, जो कि दीदारगंज से प्राप्त यक्षिणी की प्रतिमा मौर्य काल की मूर्ति कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना माना गया है, ठीक है। प्यारे साथी, हम जो है आपके लिए ना थ्योरी बिहार स्पेशल का जो है पूरा रोटेरिया का जो नया संस्करण है आया है ना, और उसको कवर करवाने वाले हैं। अगर आप लोग उसको भी देखते हैं ना तो बहुत मजा आएगा। और आपका जो है एक तरफ से आपका थ्योरी क्लास कवर हो जाएगा और दूसरी तरफ से आपका MCQ में जो है बिहार स्पेशल कवर हो रहा है। तो भरोसा रखिए, बिहार स्पेशल से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप इन दोनों सीरीज को करते हैं तो, ठीक है। तो कहता है कि बज्जी संघ कितने कुलों का संघ था? एकदम इजी क्वेश्चन है। और मेरे साथियों, बज्जी जो संघ था ना, यह कुल 8 संघों का क्या था? 8 संघों का क्या था? कुलों का संघ था, ठीक है। डी नंबर करेक्ट हो जाएंगे। चलेगा, आगे बढ़े। देखिएगा, वज्जी जो है यह 8 कुलों का संघ था, जिसमें विदेह, यांत्रिक लिच्छवी एवं वज्जी महत्वपूर्ण थे, ठीक है। बुद्धकालीन 10 प्रमुख गणराज्यों में वज्जी भी एक क्या था? गणराज्य था, जो कि वर्तमान में तिरहुत प्रमंडल के मुजफ्फरपुर और वैशाली इसका क्या था? क्षेत्र था। आगे बढ़िएगा, कहता है शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन है? शिशुनाग वंश, ठीक है ना। तो शिशुनाग वंश की अगर हम लोग बात करें, नागदशक होगा, शिशुनाग होगा, कालाशोक होगा, महापद्मनंद या फिर एक से अधिक कोई नहीं। तो मेरे साथी इसका राइट आंसर होगा आपका कौन? तो विकल्प बी शिशुनाग, एकदम इजी क्वेश्चन है, नाम ही यहाँ पे दिया गया है। तो शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था, जो कि मगध सम्राट शासक और उसके हर्यक वंश को समाप्त करके शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। हर्यक वंश का अंतिम राजा नागदशक था, जो कि अत्यंत विलासी और निर्बल था। शासन तंत्र में लचीलापन के कारण जनता में व्यापक असंतोष फैला था और इस कारण से राज्य में विद्रोह हुआ, जिसका सेनापति शिशुनाग ने क्या किया? जो है इसको दबा दिया और इस प्रकार से हर्यक वंश का अंत होता है और एक नए वंश का उदय होता है, जिसे हम लोग शिशुनाग वंश कहते हैं। मेरे प्यारे साथी, इस वंश का स्थापना 412 ईस्वी में ईसा पूर्व में किया गया था, ठीक है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र अर्थात पाटलिपुत्र को उपनाम धारण किया था? बताइएगा, स्ट्रेबो के द्वारा, जस्टिन के द्वारा, विलियम जेम्स के द्वारा या फिर आपका यहाँ पे प्लूटार्क के द्वारा? प्यारे साथी जल्दी से बताएंगे तो आपको याद रखना है स्ट्रेबो के द्वारा, विकल्प ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, थोड़ा सा कह रहा है कि बिहार के कर्नाट वंश के शासन हरि सिंह को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था? जल्दी से बताइएगा, एकदम इजी क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण तो है ही।
ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका बख्तियार खिलजी हो जाएगा विकल्प, समझ आएंगे, गयासुद्दीन तुगलक हो जाएंगे। क्षमा चाहेंगे साथी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था हमसे, तो आपका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, सी नंबर आप लोग सही कर लेंगे। ठीक है, बंगाल अभियान से वापसी के समय जो है गयासुद्दीन तुगलक, जो कि तुगलक वंश के शासक थे, कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह को पराजित कर देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। बिहार के संदर्भ में बेहतर जानकारी प्राप्त होती है कहाँ से? रामायण से, महाभारत, पुराण, या फिर सभी से, या फिर कोई नहीं। तो साथी इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, अर्थात सभी से। क्लियर, सभी से। देखिएगा, बिहार के संदर्भ में बेहतर जानकारी हमें रामायण, महाभारत और पुराण सभी से प्राप्त होता है, क्योंकि आपका डी नंबर सही होगा। अंग राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में हमें मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट है, 16 महाजनपद, जिसमें आपका एक जनपद अंग भी था। आपको बताना है कि अंग का राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख हमें किस वेद के द्वारा दिया गया है? सामवेद या ऋग्वेद, यजुर, या फिर आपका अथर्ववेद। साथ ही जल्दी से बताइएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, तो डी नंबर अथर्ववेद। एक सेकेंड साथी, डी नंबर लगा लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिएगा। आज थोड़ा सा मेरा फ़ोन हैंग कर रहा है, ठीक है, तो थोड़ा आप लोग मैनेज कर लेंगे इस चीज़ को। देखिएगा, अंगराज का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ना, यह आपका अथर्ववेद में मिलता है। अंगराज में कुल 25 राजा हुए, जिसमें पहला राजा आपका कौन था? तो तीतुछी था। कौन था? तीतुछी था, याद रखिएगा। कुल कितने राजा थे? तो 25 राजा थे। इतने डिटेल में आप लोग पढ़िएगा, तभी मजा आएगा, तभी आपका जो है ना बीपीएससी या फिर पीपीएससी शिक्षक भर्ती का सपना पूरा हो पाएगा साथी। अंग को मगध में बिंबिसार ने मिलाया था, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, उन्होंने अंग के राजा बृहदत्त को पराजित किया था, और अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ हुआ था? तो चंपा था साथी, चंपा। ठीक है, कहता है कि मगध शासक चंद्रगुप्त मौर्य को अन्य किस नाम से जाना गया है? बहुत बार पढ़ चुके हैं इस क्वेश्चन को, और यह आपका होगा क्या? तो एंड्रोकोटस, यह भी है, सेंड्रोकोटस यह भी है, अर्थात आपका सी नंबर दोनों हो जाएगा। ठीक है, देखिए, सर विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य को जो है सेंड्रोकोटस के रूप में कहा है। ठीक है, और एरियन एवं ब्लूटार्क ने एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है। किसको? तो ये आपका जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य को। याद रखिएगा, किस बौद्ध संगीति में विनय पिटक का संकलन हुआ था? बताइएगा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, या फिर चतुर्थ? जल्दी से बताएंगे साथी, एकदम ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी। तो आपका प्रथम बौद्ध संगीति में, क्योंकि प्रथम बौद्ध संगीति में क्या हुआ था? तो विनय पिटक का संकलन किया गया था। विनय पिटक का संकलन उपाली ने किया था, और इस संगीति का आयोजन जो है बिहार के राजगिरी में हुआ था। कहाँ पे? तो सप्तपर्णी गुफा में हुआ था साथी। इतना डिटेल में याद रखिएगा, तभी तो मजा आएगा ना। तो ये आपसे पूछा जाएगा, किसके शासनकाल में? तो अजातशत्रु के शासनकाल में। कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में, जब भगवान गौतम बुद्ध का क्या हो रहा है? तो मृत्यु हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गृद्धकूट नाम से प्रसिद्ध महात्मा बुद्ध का प्रिय निवास बिहार के किस स्थान पे था? जल्दी से आप लोग को बताना है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे प्रश्न का। इसका राइट आंसर क्या होगा? राजगिरी, वैशाली, एक से अधिक, या फिर कोई नहीं, या फिर आपका चंपा। तो साथ ही यह आपका हो जाएगा विकल्प ए, राजगिरी। एकदम इजी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है गृद्धकूट नाम से प्रसिद्ध महात्मा बुद्ध का प्रिय निवास जो है यह बिहार के कहाँ पे था? तो राजगिरी, जिसको हम लोग रत्नगिरी के नाम से भी पुकारते हैं, यहाँ पे था। तो अगर ऑप्शन में राजगिरी ना रहे तो आप लोग रत्नगिरी को याद रख सकते हैं। बहुत अच्छा, ठीक है, चलेगा। बिहार में मिले पाषाण औजार और उपकरण किस समय की संस्कृति से जुड़ा हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आपका बीपीएससी में बहुत 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 बार पूछा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कर दीजिए, जल्दी से। ठीक है, यह आपका क्या होगा? तो ये आपका होगा उपयुक्त में से एक से अधिक ई नंबर। देखेंगे डिटेल में, तभी मजा आएगा ना। देखिएगा, बिहार के मुंगेर, सारण, वैशाली, गया, पटना, नालंदा आदि स्थानों से मिले पुरातात्विक अवशेषों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि यहाँ के से प्राप्त पाषाण औजार और उपकरणों का संबंध जो है यह आपका पूरा पाषाणकालीन संस्कृति से लेकर नौ पाषाणकालीन संस्कृति से जुड़ा हुआ है। ठीक है मेरे साथी, तो एकदम याद रखिएगा, पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बिहार में पूरा पाषाणकालीन प्रमुख पुरातात्विक अवशेष मुख्य रूप से कहाँ से प्राप्त हुए हैं? एकदम बताइएगा जल्दी से। बिहार के उत्तरी, बिहार के दक्षिणी, केवल पटना, नालंदा, या फिर आपका एक से अधिक कोई नहीं? क्या लगता है? एकदम जल्दी से आप लोग उत्तर कर देंगे, जल्दी से। तो इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथी आपका बिहार के दक्षिणी क्षेत्र से। वो भी हम अगर बात कर ले तो दक्षिणी कहाँ पे? तो यह आपका बिहार है, एग्जाम्पल के लिए समझिएगा। और यहाँ पे आपका पड़ता है कैमूर वगैरह। ठीक है, यहाँ पे आपका ठीक है, तो इन वाले क्षेत्रों से जो है आपका क्या मिलता है? यह सारे के सारे अवशेष मिलते हैं। देखिएगा यहाँ पे, तो बिहार के पूरा पाषाणकालीन प्रमुख पुरातात्विक अवशेष मुख्य रूप से बिहार के दक्षिणी क्षेत्र से प्राप्त होता है। इन अवशेषों में पत्थर की कुल्हाड़ी, चाकू, खुर्ची और आपका जो है ना उत्कीर्ण आदि शामिल है। ये पुरातात्विक अवशेष मुंगेर के भीम बांध व पेशरा, भागलपुर, राज पोखर व आपका मालीचौर, पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर, गया के जेठियन व पेमार घाटी तथा नालंदा जिले से प्राप्त हो रहा है। तो मेरे प्यारे साथी, इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा हमने कवर करने का प्रयास किया आज का इस सेशन को। मेरे प्यारे साथियों, कैसा लगा इस सेशन जरूर से आप लोग बताइए। आप लोगों से विनती है कि आप लोग हाँ, ना, खराब, अच्छा, बुरा जो है कम से कम कमेंट कर दीजिए मेरे भाई। आपका कमेंट का हमें बहुत इंतजार रहता है, तभी तो हम आगे कुछ कर पाएंगे ना।
तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके हमें बताया कीजिए कैसा रहा क्लास, क्या आप लोग को और कोई किताबें चाहिए कवर करवाना है या फिर क्या कुछ भी, ठीक है। तो इसी तरह से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बिहार का कोई भी एग्जाम है, इन सभी एग्जाम को इस चैनल पे बहुत अच्छे ढंग से कवर करवाए जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।